नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। रीनीट को लेके सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं। हालांकि किसी भी नतीजे पर अब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची है और अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 11 जुलाई बृहस्पतिवार को होनी है। तो कई सारी बातें हुई, बहुत लंबी बहस हुई है, तो मैं इसको बेसिकली 3 हिस्से में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहला मौका मिला था उन पेटिशनर्स को जो कि रीनीट की मांग कर रहे थे, तो उनके वकील ने क्या कहा, सबसे पहले हिस्से में ये बताऊंगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा, उनकी बातें करेंगे और इसके बाद सरकार और एनटीए ने अपना क्या पक्ष रखा है वो बताएंगे। तो मुख्य रूप से पेटिशनर्स के तरफ से जो वकीलों ने आरोप लगाया था वो क्या थे, ये देख लेते हैं। रिजल्ट जल्दी क्यों आया, ये पहला आरोप था। पटना में पेपर लीक हुआ और गोधरा में जो प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में भी चर्चा की गई। टेलीग्राम पे पेपर लीक की बात भी हुई। एक स्कूल में वाईफाई के माध्यम से क्वेश्चन पेपर को प्रिंट कर दिया गया और यह टेलीग्राम पे लीक हो गया, इसके बारे में भी बातें हुई। यह भी आरोप लगे कि आमतौर पे हर साल 1 से 3 टॉपर्स होते थे, तो इस बार 67 टॉपर्स क्यों हुए हैं, 6 टॉपर्स एक ही सेंटर से कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा एनटीए ने जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए तय एसओपी है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। इसके अलावा आरोप लगा कि जो सिस्टम है उसमें ही कोई फॉल्ट है, जो सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना था वो नहीं हुआ है। और एक महत्वपूर्ण आरोप यह था कि जो नीट का रजिस्ट्रेशन है इसका विंडो दोबारा क्यों खोला गया था। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में पूछताछ भी की है और जो बातें सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि सीजीआई ने ये माना है कि इस बार नीट एग्जाम की जो इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। सीजीआई ने इस बात पे चिंता जाहिर की कि जो पेपर लीक है इसका एक्चुअल मॉडल क्या है। अगर यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लीक हुआ है तब यह बहुत ही ज़्यादा व्यापक स्तर पर हो सकता है और इस स्थिति में रीनीट कराना ही एकमात्र विकल्प होगा। सीजीआई ने कई सारे सवाल भी किए। इन्होंने एनटीए से पूछा कि जो क्वेश्चन पेपर है वो लॉकर में कब जाता है, तो इस पे एनटीए की तरफ से जवाब आया कि 2 अलग अलग लॉकर्स में क्वेश्चन पेपर जाते हैं। तो सीजीआई ने फिर पूछा कि वहां से क्वेश्चन पेपर बाहर कब आता है और एग्जाम का टाइम क्या है। तो इस पे जो एनटीए को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके एडवोकेट नरेश कौशिक जी, उन्होंने बताया कि एग्जाम से 2 घंटे पहले लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच लॉकर से ये पेपर्स निकाले जाते हैं। और भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे सीजीआई का ध्यान गया। जैसे उन्होंने पूछा कि आपने अब्रॉड में भी एग्जाम कंडक्ट कराया है, तो अब्रॉड में आपके जो पेपर्स हैं वो कैसे पहुंचे थे। तो इस पे एनटीए की तरफ से जवाब दिया गया कि एम्बेसी के माध्यम से जो पेपर्स हैं इनको अब्रॉड भेजा गया था। सीजीआई ने फिर पूछा कि आपने क्वेश्चन पेपर एम्बेसीज को किस माध्यम से भेजे हैं, ये एक सामान्य कुरियर के थ्रू है या फिर डिप्लोमेटिक बैग के माध्यम से भेजा गया है। तो डिप्लोमेटिक बैग जो है ये सरकारी कागजात के आदान प्रदान का एक सिक्योर तरीका होता है। इस पे एनटीए की तरफ से जवाब आया कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम पता करके बताएंगे। माननीय सीजीआई ने पूरी प्रक्रिया के बारे में कई सारी डिटेल्स जाननी चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन पेपर कहाँ प्रिंट होते हैं, उनको कैसे स्टोर किया जाता है, उनको शहरों तक और सेंटर्स तक कैसे पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन को लेके कौन सा माध्यम अपनाया जाता है। तो ये कई तरीके का कंसर्न था जो सीजीआई ने आज दिखाया है। साथ साथ इतने सारे टॉपर्स कैसे हुए हैं इस पर भी उन्होंने बात की है। तो कुल मिला के अब जो पोजीशन है वो ये है कि सरकार से और एनटीए से सीजीआई ने कुछ जवाब मांगे हैं। मुख्य रूप से 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे सीजीआई को ध्यान देना है, ऐसा उनका मानना है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जो पेपर लीक है क्या वो सिस्टमेटिक लेवल पर था। दूसरा है कि जो भी पेपर लीक हुआ है उससे क्या पूरे एग्जाम की इंटीग्रिटी प्रभावित होती है। और तीसरा है कि क्या ऐसे लोग जो कि गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं नीट के एग्जाम का, इनको मेहनत करने वाले छात्रों से अलग किया जा सकता है। तो ये सीजीआई का कंसर्न है और इसी पर आगे का जो डिसीजन है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है। यहाँ पे एनटीए को भी सीजीआई ने यह डायरेक्शंस दी हैं कि उनको 3 बातों पर अपना स्पष्टीकरण विस्तृत रूप से देना है। सबसे पहली बात यह है कि जो क्वेश्चन लीक हुआ वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ और तीसरी बात यह है कि पेपर
कब लीक हुआ, यानी कि जो एक्चुअल एग्जाम चल रहा है उसके बीच में और पेपर लीक के बीच में टोटल टाइम लैग कितना है। इसके अलावा जो भी यह घटना हुई पेपर लीक पर, इस पर एनटीए ने क्या कुछ किया है, इससे संबंधित भी 3 सवाल के जवाब सीजीआई ने मांगे हैं। पहला सवाल यह है कि आपने कौन सा तरीका अपनाया यह पता करने के लिए कि पेपर लीक कहाँ पे हुआ है। दूसरा यह है कि आपने किस तरीके से यह पता किया कि पेपर लीक हुआ है। और तीसरा यह है कि ऐसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं जो कि इस पेपर लीक के लाभार्थी हैं। ये वो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब एनटीए को अगली सुनवाई में दाखिल करने हैं। इसके साथ साथ सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है तो उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से अब तक की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। जो 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं, इसमें क्या कार्रवाई हुई है, इसकी विस्तृत जानकारी सीजीआई ने डिमांड की है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जैसा कि पेटिशनर के वकील की तरफ से कहा गया था कि 5 तारीख को सुबह में टेलीग्राम पे पेपर लीक हुआ था, इस पे सीजीआई की तरफ से कहा गया कि अगर पेपर सुबह लीक हुआ है तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा कैंडिडेट्स को नहीं मिला होगा। इस कंडीशन में हमें यह देखना होगा कि ओवरऑल लॉस कितना हुआ है। अगर ओवरऑल लॉस बड़ा नहीं है तो रीनीट नहीं होगा, लेकिन अगर हम यही आइडेंटिफाई न कर पाए कि कितने बेनिफिशियरीज हैं, तब एक ही ऑप्शन बचेगा और वो होगा रीटेस्ट का। चलिए सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया वो भी बता देते हैं। जब सरकार से पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो जो सॉलिसिटर जनरल थे सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि हाँ, पटना में पेपर लीक हुआ था। जब सरकार से यह पूछा गया कि सीबीआई ने कितनी एफआईआर दर्ज की है, तो सॉलिसिटर जनरल ने 6 राज्यों के नाम गिना दिए जहां पे सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। हाई मेरिट के बारे में जब सरकार से पूछा गया तो सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ पे कहा कि जो टॉप 100 कैंडिडेट्स हैं इनकी लिस्ट हमने वेरीफाई की है और ये सभी स्टूडेंट 95 अलग अलग एग्जाम सेंटर से हैं, जो कि 56 अलग अलग सिटीज से और 18 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी से हैं। अंत में माननीय सीजीआई ने रीनीट वाले सभी पेटिशनर को यह निर्देश दिया है कि वो अपने पॉइंट्स को कंसोलिडेट करके एक डॉक्यूमेंट में एक जगह पर, जिसकी लिमिट 10 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तैयार रखें और थर्सडे की हियरिंग में उसे प्रस्तुत करें। यहाँ पे एक सीनियर वकील की तरफ से यह भी कहा गया कि जब इस तरीके से धांधली का आरोप लग रहा है एनटीए के ऊपर, तो क्यों नहीं पूरे रिजल्ट को वेबसाइट पे रख दिया जाए ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो स्पष्ट हो सके। तो इस पे सीजीआई का कहना था कि हम इस बारे में सोचेंगे, ऐसा किया जा सकता है या फिर नहीं, और ये भी अगली सुनवाई में होगा। कुल मिला के सार क्या है आज की सुनवाई का? पेपर लीक नीट यूजी 2024 में हुआ है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाहता है कि यह कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, क्या जो भी इसमें इन्वॉल्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनको हम अलग करके जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके रिजल्ट को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अगर हमें यह नहीं पता चलता कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी से कितने कैंडिडेट्स को फ़ायदा हुआ है, तब हम रीनीट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे सरकार पर अब डिपेंड करती हैं, एनटीए और गवर्नमेंट किस तरीके से अपना पक्ष रखता है। हालांकि आप सब जानते हैं कि 5 जुलाई को एफिडेविट के माध्यम से ऑलरेडी एनटीए अपना पक्ष रख चुका है कि जो पटना में पेपर लीक हुआ था उसमें इन्वॉल्व जो भी कैंडिडेट्स थे उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया है। तो अब जो थर्सडे को सुनवाई होनी है वो जो भी जवाब दाखिल होगा एनटीए की तरफ से, सरकार की तरफ से और सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पे जो फाइनल डिसीजन है वो हमें देखने को मिलेगा। कुल मिला के देखा जाए तो रीनीट के चांसेस फिलहाल कम ही दिखाई दे रहे हैं, जब तक कि कोई पुख्ता सबूत न मिल जाए कि मैसिव लेवल पे पेपर लीक हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज की सुनवाई के। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।